हेलो दोस्तों, आप सभी का विजन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु पर चर्चा की थी। आज हम कोयले और पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, आप सभी को पता है। कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनका उचित मात्रा में प्रयोग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, जो वायु है, जल है, और हमारी वायु, जल और जो हमारी खनिज मिट्टी है, मतलब उस पर उसका तो हमें पता है कि ये सब प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, पूछते हैं तो सब कहते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वो है किस तरह के? तो वो है सीमित। लेकिन हम इसके पे डिटेल में चर्चा करेंगे आज। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय होते हैं जो अमर होते हैं, जिन्हें मानव जितना भी कितना भी यूज कर ले, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हमारी वायु हो गई। लेकिन समाप्त कौन से होंगे? यही कोयला, पेट्रोलियम, वन 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 जीव, खनिज, प्राकृतिक गैस, हमारी सीएनजी। तो इनका हमें सीमित मात्रा में यूज करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। कोयला, देखिए ये क्या है? कोयला। कोयला भी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कोयला भी क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन। इसका भी हमें सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कोयले का उपयोग किस लिए करते हैं? हम खाना पकाने में, ठीक है, ईंधन के रूप में करते हैं। पहले इसका उपयोग रेलगाड़ी चलाने में करते थे। आजकल इसका उपयोग शक्ति संसाधनों में किया जाता है, विद्युत उत्पादन करने में। तो कोयला किस कलर का होता है? काला काला होता है। लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होता है? कोयला प्राप्त होता है कोयले की खान से। कोयले की खान से तो प्राप्त होता है, लेकिन किस तरह से ये मिट्टी के नीचे से कोयले की खान के रूप में प्राप्त हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये प्राप्त कैसे हुआ? देखिए, जो सजीव अवशेष हैं, सजीव में हम अपने पेड़ पौधों को भी मानते हैं, तो उसमें सजीव और जो हमारे छोटे मोटे पशु पक्षी या जानवर जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके अवशेष जब मिट्टी में करोड़ों वर्षों तक जब दब जाते हैं, तो वो क्या किसका निर्माण ले लेते हैं? कोयले का निर्माण ले लेते हैं, और ये खनिज बना देते हैं, कोयला खनिज। ठीक है, तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? कोयले की खान से। ओके, जब कोयला निकाला जाता है कोयले की खान से, तो वहां पे गैस होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोयले की खान से। ठीक है, और कोयले में और भी पदार्थ प्राप्त होते हैं जब कोयला निकाला जाता है। कौन कौन से? कोक, कोलतार और कोयला गैस, तीन चीज निकलती है कोयले के साथ साथ। कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है कोयले की खान में, लेकिन जो कोयले के साथ तीन पदार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कोयला गैस हो गया, कोक गैस बोल सकते हैं, या कोयला गैस, कोक और कोलतार। ये होते क्या है और मनुष्य इनका उपयोग कैसे कर सकता है? कोयले का उपयोग तुमने देख लिया क्या होता है, लेकिन कोक का उपयोग क्या करते हैं, कोलतार का कहाँ करते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो कोक, यह भी कठोर है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं को उनकी अशुद्धियों से अलग करने में किया जाता है। निष्कर्षण मतलब अलग करने में। कोलतार क्या होता है? कोलतार तो आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, अपनी घर की बाहर की दीवारों पे कोलतार का यूज करते हैं। जो ब्लैक ब्लैक पेंट होता है ना, उसको कोलतारी कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ करते थे? पहले सड़क बनवाने में भी करते थे। जब सड़क बनती थी तो कोलतार का प्रयोग करते थे पक्की करने में। लेकिन अब इसकी जगह क्या यूज होने लगा? बिटुमिन। ना ना ना, बिटुमिन जो है वो इसका कोयले का पार्ट नहीं है। कोयले का मतलब जैसे गैस और कोक है, इस तरह से नहीं है। बिटुमिन किसका है? पेट्रोल का। लेकिन हम अभी पेट्रोल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम अभी थोड़ा इसे कम ही समझ के चलेंगे। विटामिन को हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोल के साथ। ठीक है, तो हम कोल तार का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो हम इसका प्रयोग संश्लेषित रंग में, औषधियों में, विस्फोटक में, सुगंध के लिए। सुगंध मतलब दुर्गंध, क्योंकि कोलता में दुर्गंध आती है, सुगंध कहाँ आती है? लेकिन सुगंध इसलिए बोल रहे हैं हम, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी सुगंध सुन के भाग जाते हैं। हम इसका कोलतार का प्रयोग अपनी नैप्थलीन की जो गोलियां होती है, जो हम सिंक में और वॉशरूम में यूज करते हैं, उसमें भी यूज होता है कोलतार। उसी से बनी होती है नैप्थलीन की गोलियां। किससे? कोलतार से। कभी कभी आ जाएगी नैप्थलीन की गोलियां किस से बनी हुई है, तो कोलतार से। ठीक है, और कोयला गैस। कोयला गैस मैंने बताया आपको, कोयला गैस कहाँ से निकलती है? कोयले की खान से। इसका उपयोग
ईंधन के रूप में किया जाता है। अब है पेट्रोल। हाँ जी, तो पेट्रोल, कोयला हमने पढ़ लिया, कोयले में 3 चीज निकलती हैं, कोक, कोयला, कोक गैस, कोलतार। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोल का यूज कहाँ करते हैं? जो हल्के वाहन होते हैं, स्वचालित हल्के वाहन, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गई, कार हो गए, इस तरह से पेट्रोल में ही हमारा क्या प्राप्त होता है? डीजल। लेकिन डीजल का प्रयोग हम भारी वाहनों में करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया या हमारा ट्रक हो गया, इस तरह से हल्के वाहनों में हम पेट्रोल का यूज करते हैं। पेट्रोल भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पेट्रोल भी हमारा उसी तरह से प्राप्त होता है जिस तरह से हमारा कोयला प्राप्त हुआ था। यानी जो सजीव होते हैं उनके अवशेष जब मिट्टी में करोड़ों सालों वर्षों तक दबे रहते हैं और कार्बनिक अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, उसके बाद जाके हमें कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसी चीजें मिल पाती हैं। इसलिए इनका उपयोग मैं अभी बोल रही हूँ कैसे करनी चाहिए, सीमित मात्रा में करनी चाहिए, जो आवश्यक हो तभी करें। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये प्राप्त कैसे होता है? जैसे हमने कोयला बताया वो कैसे प्राप्त होता है, इसी तरह से एक बार पेट्रोलियम के लीजिए। तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस प्राप्त कैसे होती है? देखो मैं आपको यहाँ पेट्रोल के साथ साथ प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को भी वर्णन कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारी जल है। जल, ये जो लाइन लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा जल है। जल के ऊपर क्या है? हमारा तेल। ठीक है, पेट्रोल है हमारा, उसके बाद फिर दोबारा से हमारा जल की परत है, और जल के ऊपर क्या है? हमारी गैस। हमारी जो गैस है और जो पेट्रोल है वो जल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो तेल होता है वो हल्का होता है, गैस और तेल दोनों जल से हल्के हैं, इसलिए जल से ऊपर पाए जाते हैं, जो जल की परत है उसके ऊपर। तो ये भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पे प्राप्त किया गया था? अमेरिका में। अमेरिका में किस जगह? पेंसिल्वेनिया में। ओके, और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पेट्रोल के कुएं या भंडार? कहाँ पे? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई तथा गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो बेसिन होते हैं वहां पर पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम जो पेट्रोल है उसको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल को जब निकाला जाता है तो उसमें से केवल पेट्रोल नहीं प्राप्त होता हमें, उसके साथ बहुत सारे पदार्थ भी मिले हुए होते हैं। तो उन चीजों से अलग करना और फिर उस पेट्रोल को हम यूज करते हैं, तब तक वो हमें पोस्ट में आता है, उसको शुद्ध किया जाता है, अलग किया जाता है। तो उसमें कौन से संघटक मिले होते हैं उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो जो पेट्रोल होता है उसमें बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल तो है, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और आदि का मिश्रण होता है। देखिए, ये पेट्रोलियम परिष्करणीय, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पेट्रोलियम परिष्करणीय कहते हैं कि पेट्रोल को अलग करना उसकी संघटकों से। वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, चित्र भी दे सकते हैं 5.5 में। ठीक है, इसके विभिन्न अपघटक होते हैं। देखिए, ये नीचे दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं? एलपीजी गैस, जो घरों में यूज करते हैं आप, सिलेंडर में होती है ना एलपीजी गैस, खाना बनाने में जो यूज होता है। देखिए, उपयोग भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर पेट्रोल, पेट्रोल का यूज हम ईंधन के रूप में करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाने में पेट्रोल का यूज होता है ना। मिट्टी का तेल हम पहले क्या करते थे, अब बहुत कम यूज हो गया है। डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमिन। बिटुमिन आपको याद आया होगा, मैंने अभी थोड़ा पहले पढ़ा है। कहाँ यूज होता है बिटुमिन? आपको जब मैं कोयला पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था बिटुमिन कहाँ यूज होता है। सोचो सोचो, चलो बता देती हूँ। जो बिटुमिन होता है उसका उपयोग पहले कहाँ करते थे? बिटुमिन का उपयोग अब हम करते हैं सड़क निर्माण में। पहले क्या करते थे? बिटुमिन की जगह कोलतार यूज करते थे, ये मैंने आपको बताया। याद आया? देखिए, हमने बताया पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको समझ लेते हैं। पेट्रोल के साथ प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेट्रोल और हमारी प्राकृतिक गैस होती है सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इससे जो उपयोगी पदार्थ निकलते हैं उनको पेट्रो रसायन कहते हैं। और पेट्रो रसायन से संश्लेषित रेशा जो बनता है, जिससे हम अपने पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये क्या है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। सॉरी, 4 में नहीं, 3 में पढ़ा था। संश्लेषित रेशे आपको याद हो तो पढ़ाया था ना। हाँ, तो ये जो रेशे होते हैं ना, जो मानव निर्मित होते हैं, ये इससे ही प्राप्त होते हैं, पेट्रो रसायन से। ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीथीन हमने पढ़ाया था। अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि इसी से निर्माण किया जाता है, इसी से।
और जो प्राकृतिक गैस है हमारी सीएनजी, उससे क्या प्राप्त होती है? हमारी हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस से हम क्या बनाते हैं? अपना उर्वरक यूरिया बनाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, खाली पेट्रोल प्राप्त नहीं हो रहा, पेट्रोल से हम कितनी सारी चीजें बना पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम पेट्रोल को क्या कहते हैं? क्या क्या कहेंगे? काला सोना, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, गोल्ड से कम थोड़ी ना, उसके साथ वो भी चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक गैस। अब हम बात कर लेते हैं सीएनजी की। सीएनजी बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम में, क्योंकि पेट्रोल महंगा और सीएनजी फिर भी थोड़े उचित दाम में है और प्रदूषण रहित भी है, प्रदूषण कम फैलाती है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अपने घरों में करते हैं, कारखानों में कर लेते हैं। ठीक है, अपने वाहनों में करते हैं। और इसको सीएनजी क्या है? सुविधाजनक पाइपलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अब लिखा हुआ भी है कि इसका एक जाल फैलाया जा रहा है, कहाँ पे? गुजरात और दिल्ली में। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है जो आपको क्या करना है कि ये कह रहा है कि मृत जीवों से कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में प्लीज ये काम मत करना, क्योंकि वैसे भी कोयला और पेट्रोल जो होता है वो लाखों वर्ष लग जाते हैं उनको बनने में। ओके, देखिए, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। कौन से सीमित है? हमने जो अभी पढ़े हैं, कोयला, पेट्रोल और हमारा कौन सी प्राकृतिक, ये सीमित ही है। ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन, खनिज, ये सब हमारे सीमित है, इनका सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े भाई अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो तुम अपनी गाड़ी से निकल लो, नहीं भाई, थोड़ा तो सोचो। ठीक है, देखिए, तो इनका हमें सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। वायु ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जब ये जलते हैं तो क्या करते हैं? प्रदूषण भी फैलाते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ भी बनाया गया है, पीसीआरए। क्यों बनाया गया है? ताकि लोग कम से कम उसका प्रयोग कम करें, संरक्षण करें पेट्रोल का। देखिए, वो ये सभी वो लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल रही हूँ। क्या? कि कम प्रयोग करें, सीमित मात्रा में प्रयोग करें, जो टायर है उनका दाब सही रखें, गाड़ी का रख रखाव रखें, लाइटों अथवा जहाँ पे मतलब आपको वेट करना हो तो वहां पे गाड़ी चली ना छोड़े, बंद कर दें, क्योंकि उससे भी पेट्रोल खर्च होता है। तो वही सब चीजें कहा गया है कि हमारे जो संसाधन है उसका आप बचाव करें। देखिए, आपको हमने समझाया गया है, ये प्रमुख शब्द जो दिए गए हैं, कोयला, कोल गैस, कोक, पेट्रोलियम, ये सब हमने समझाया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी कैसे हैं? जीवाश्म ईंधन है और सीमित ईंधन है। ठीक है, सीमित संसाधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष को हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए, कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन से थे? हमारे तीन थे। कौन कौन से? कोयला, कोलतार और कोयला गैस। और पेट्रोल से कौन क्या क्या प्राप्त होता था? देखिए, ये भी देख लीजिए। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल तो होता ही है, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम और स्नेहक तेल। स्नेहक तेल भी हमारा पेट्रोल से प्राप्त होता है। और जो बिटुमिन है वो भी पेट्रोल से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम क्या है? संसाधन जो है सीमित है, और हमारा जो प्राकृतिक गैस है वो भी। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको? अपना कमेंट और व्यूज जरूर शेयर करें। हमारी वीडियोस आप देखते रहें। थैंक यू।